हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके प्रमुख चैनल में मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. So हमारे पास जो ये फिगर हमारे सामने जिसमें क्या है कि ABCD हमारे पास क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल। चलिए ठीक है, और उसमें हमें बताया हुआ कि जो AD है वो BC की इक्वल है ना। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, है ना, निशान लगा देता हूँ। ओके। इसके अलावा मैं हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एंगल DAB कौन सा भैया, DAB, यानी कि जो ये वाला एंगल है ना, पूरा ये एंगल, ठीक है ना, ये इक्वल है किसके, एंगल CBA, यानी कि इस वाले एंगल के पूरा इक्वल है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर प्रूफ दैट, यानी कि अब हमें यहाँ पर जो है कुछ प्रूफ करने हैं। टोटल 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें यहाँ पर एक प्रूफ करनी है। तो चलिए फिर हम इसको एक फटाफट से प्रूफ करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर तो ध्यान से सॉल्यूशन में हमें क्या पता है, क्या गिवन है हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो क्या दी हुई है कि AD जो है वो BC के बराबर है ना, ठीक है, मैंने निशान लगाया था यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमें पता है कि एंगल DAB जो है इक्वल है एंगल CBA के, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। चलिए ठीक है। अब हमारे पास पहले चीज़ जो यहाँ पर प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि ट्राइंगल ABD कौन सा भैया, ABD, यानी कि जो ये ऊपर वाला आप देख पा रहे हो, इसे कॉन्ग्रुएंट साबित करना है किसके, ट्राइंगल के, ट्राइंगल BAC, ठीक है ना, BAC, ठीक है ना, ABD ऊपर वाला और BAC ये नीचे वाला। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ तो जैसा कि अब आप बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एक फिगर में जो है 2 ट्राइंगल है हमारे पास। कौन कौन सी भैया, एक यहाँ पर जो है पिंक कलर की है और एक यहाँ पर एक पर्पल कलर की है। चलिए ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो आप सिंपल से, आप सभी को पता है कि कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए किसी भी 2 ट्राइंगल में हमें मैक्सिमम 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है जो कि इन दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो जैसा कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो AD है वो BC की इक्वल, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर टिक भी मैंने लगाया। और आप यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये दोनों जो है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल की एक साइड है, राइट। तो हम कह सकते हो ना कि इन दोनों में जो AD है वो BC के इक्वल है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, हाँ तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, है ना, जो कि दोनों ट्राइंगल। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। तो अब मुझे पता है कि जो AD है वो BC के इक्वल है ना। तो AD जो है वो इक्वल्स टू है BC के, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा आपको सिंपल से पता है, यहाँ पर गिवन है ना, मैंने आप लिख रखा है। तो यहाँ पर आप लिख दो, रीजन लिखना आपको जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि गिवन है, ओके ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें और भी कुछ दिया हुआ कि हाँ जी हाँ बिल्कुल वो चाहिए हमें, क्या दिया हुआ, तो वो देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये वाला जो एंगल बोला गया था इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पर्पल कलर में ट्राइंगल में ये वाला एंगल आ रहा है पूरा, हाँ ठीक है आ रहा है। और यार पिंक कलर में ये वाला एंगल आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अब देखो ना, खुद ही दोनों ट्राइंगल में जो है ये एक एंगल इक्वल है, ये एक एंगल इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि ट्राइंगल DAB जो है, DAB कौन सा भैया, DAB ये वाला है, ओके जी। चलिए ठीक है, ये जो इक्वल है किसके, ट्राइंगल CBA, यानी कि इस वाला ट्राइंगल का क्या भी है यहाँ पर इक्वल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल CBA के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी को बच्चे पता ही होगा कि ये क्या यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों ट्राइंगल को, एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी। सिंपल सी बात है, वो क्या है कि देखो है ना, दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, वो क्या है, AB ये वाली जो साइड है, ये पर्पल वाले ट्राइंगल में भी एक साइड आ रही है, हाँ, और पिंक वाले ट्राइंगल में भी एक तरह से एक साइड आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक ट्राइंगल का AB दूसरे ट्राइंगल के AB के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक ट्राइंगल का AB इक्वल्स टू AB, बिकॉज ये क्या है यहाँ पर कॉमन है, आप लिख दो, हमने लिख दिया जी। चलिए ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चे, 3 चीज़ें आ गई हैं और मैक्सिमम हमें 3 चीज़ें चाहिए भी होती हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, साइड है, राइट। यहाँ पर ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है। चलिए ठीक है। तो एक सीरीज वाइज देखा जाए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, साइड, फिर एंगल, ये साइड, या फिर इधर इस साइड से देखा जाए इस वाले पर्पल वाले ट्राइंगल को, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, साइड एंगल साइड, ये जो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है ये क्या है,
कॉन्ग्रेंट है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लिख दो, यही वाले दो जिन्हें हमें कहा गया था कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ओके, तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से कि हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, और क्योंकि इसी ट्रायंगल से इस वाले इसके आंसर से मैचिंग करता हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। साथ में आपको ये भी चीज़ दिखना पता होना चाहिए क्या कि जो पिंक वाला ट्रायंगल है ये पर्पल वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या प्रूफ करना है एक तरह से कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। ओके, तो बी डी हमारे पास कौन सा भी है, बी और डी। बी डी ये वाली साइड है और ए सी ये वाली साइड है, यानी कि ये वाली एक पिंक साइड है और एक पर्पल साइड है। ठीक है, तो हमें पता है ना कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि जो इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं दोनों ट्रायंगल के, फिर चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो, वो सेम सेम होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी। ये तभी हम लिख सकते हैं जब हम उन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट साबित कर चुका हो। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है। एंगल ए बी डी, ए बी डी, यानी कि ये वाला छोटा वाला एंगल, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो है इक्वल है एंगल बी ए सी, बी ए सी इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये गुलाबी वाला पिंक वाला, तो इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, एक एंगल है। ठीक है, और ये पर्पल वाले में ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, देखो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ना, सी पी सी टी। राइट, चलिए ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हो चुका है सेकंड क्वेश्चन का। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तक लिए जय हिंद।